रामायण की यह कहानी सीता की खोज पर आधारित है। जब रावण सीता का अपहरण कर उन्हें लंका ले जाता है, राम और लक्ष्मण सीता की खोज में निकलते हैं। वे वन वन घूमते हुए कई कठिनाइयों का सामना करते हैं। इस बीच उनकी मुलाकात हनुमान से होती है, जो उन्हें सुग्रीव के पास ले जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप बिना किसी एनिमेशन स्किल्स के भी एक शानदार 3D एनिमेटेड रामायण वीडियो बना सकते हैं? जी हाँ, आपने सही सुना। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मुफ्त AI टूल्स की मदद से सिर्फ कुछ ही मिनट में अपनी खुद की 3D एनिमेटेड रामायण बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल YouTube थिंक पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे तरीके के बारे में जिससे आप बिना किसी पैसे खर्च किए और बिना किसी एनिमेशन की जानकारी के एक शानदार 3D एनिमेटेड रामायण वीडियो बना सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपनी एनिमेशन वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक अच्छी स्टोरी चाहिए। स्टोरी के लिए हम इस्तेमाल करेंगे चैट जीपीटी का। अगर आपका चैट जीपीटी पर अकाउंट नहीं है तो पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। अपनी स्टोरी जनरेट करने के लिए यहाँ नीचे बॉक्स में हमें एक प्रॉम्प्ट लिखना है। तो प्रॉम्प्ट मैंने पहले से लिखा हुआ है, जिसे मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। क्रिएट अ स्टोरी फुल ऑफ एडवेंचर अबाउट रामायणा इन हिंदी अबाउट 100 वर्ड्स। स्टोरी शुड बी अबाउट सर्च ऑफ सीता। अब यहाँ पर मैंने 100 वर्ड्स की स्टोरी को जनरेट करने के लिए बोला है। अब आपको जितने वर्ड्स की स्टोरी जनरेट करनी है, आपको उतने ही वर्ड्स यहाँ पर लिखने हैं। और यहाँ अबाउट के बाद मैंने लिखा है सर्च ऑफ सीता। अब इसी तरह आपको रामायण के जिस पार्ट के बारे में अपनी वीडियो जनरेट करनी है, सिंपल आपको वही टाइटल यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद यहाँ एरो पर क्लिक करेंगे तो कुछ ही सेकंड में चैट जीपीटी ने हमारी स्टोरी जनरेट कर दी है। अब हमें हमारी एनिमेशन रामायण वीडियो जनरेट करने के लिए यहाँ इमेज की जरूरत होगी, जिन्हें हम बाद में एनिमेशन वीडियो में कन्वर्ट करेंगे। तो इमेज जनरेट करने के लिए हमें प्रॉम्प्ट्स की जरूरत पड़ेगी। तो प्रॉम्प्ट्स भी हम यहाँ चैट जीपीटी से ही जनरेट करेंगे। प्रॉम्प्ट्स जनरेट करने के लिए हम बॉक्स में टाइप करेंगे गिव मी प्रॉम्प्ट्स फॉर अबव स्टोरी फॉर एवरी सीन टू जनरेट इमेजेस फॉर माय यूट्यूब वीडियो। और उसके बाद एरो पर क्लिक करेंगे तो चैट जीपीटी ने हमारी स्टोरी के अकॉर्डिंग इमेज क्रिएट करने के लिए प्रॉम्प्ट्स भी हमें जनरेट करके दे दिए हैं। अब हम अपने इन प्रॉम्प्ट से इमेज जनरेट करेंगे। तो इमेज जनरेट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे आइडियोग्राम का। यहां पर मैं जिन टूल्स का भी इस्तेमाल कर रहा हूं, उन सभी टूल्स को आप अपने मोबाइल पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आइडियोग्राम पर भी आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। अब अपनी इमेज जनरेट करने के लिए हमें इस बॉक्स में अपना प्रॉम्प्ट टाइप करना है। तो प्रॉम्प्ट के लिए हम वापस चलते हैं, चैट जीपीटी पर अपने पहले प्रॉम्प्ट को कॉपी करते हैं और यहाँ आइडियोग्राम में पेस्ट करते हैं। और इधर राइट हैंड साइड में कुछ सेटिंग्स हमें करनी है। यहाँ मैजिक प्रॉम्प्ट को ऑटो सेलेक्ट करना है और एस्पेक्ट रेशो 9 सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ जनरेट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ कुछ देर प्रोसेसिंग चलने के बाद हमें 4 इमेज मिल चुकी हैं। अब आपको जो इमेज पसंद आती है, आप उस इमेज को देखने के लिए इमेज पर क्लिक करेंगे तो इमेज झूम हो जाएगी। इमेज को डाउनलोड करने के लिए यहाँ इन 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड पर क्लिक करके अपनी इमेज को डाउनलोड कर लेंगे। अब अपने दूसरे प्रॉम्प्ट से इमेज जनरेट करेंगे तो वापस चैट जीपीटी से अपने दूसरे प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे और आइडियोग्राम में आएंगे। पहले प्रॉम्प्ट को यहां से डिलीट करके अपने दूसरे प्रॉम्प्ट को पेस्ट करेंगे। जनरेट पर क्लिक करेंगे, फिर हमें 4 इमेज मिल चुकी है। अब जो भी इमेज आपको पसंद आती है उसे आप डाउनलोड कर लेंगे। इसी तरह 1 बाय 1 अपने सभी प्रॉम्प्ट से हमें यहां इमेज जनरेट कर लेनी है। इमेज जनरेट करने के बाद अब हम अपनी इन इमेज को एनिमेशन वीडियो में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे एक और फ्री AI टूल का, जिसका नाम है लूमा AI। इस पर भी आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ इस इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जो इमेज अभी हमने आइडियोग्राम से जनरेट की थी, उन सभी इमेज को 1 बाय 1 यहाँ अपलोड करेंगे। तो मैं यहाँ पहली इमेज को अपलोड कर लेता हूँ। इमेज अपलोड होने के बाद नीचे प्रॉम्प्ट का ऑप्शन है। इस प्रॉम्प्ट बॉक्स में हमें अपने इसी इमेज के प्रॉम्प्ट को यहाँ पर पेस्ट करना है। तो इसके लिए वापस चैट जीपीटी पर चलेंगे और अपने पहले प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे और इस बॉक्स में पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ इस एरो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर प्रोसेसिंग होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी, हमारी इमेज यहाँ एनिमेशन वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पर इमेज को एनिमेशन वीडियो में कन्वर्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, जब तक इस इमेज की प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है। हम यहाँ पर दूसरी इमेज को अपलोड करते हैं और इस इमेज के प्रॉम्प्ट को यहाँ पेस्ट करते हैं। वापस एरो पर क्लिक करते हैं
तो इस इमेज की भी प्रोसेसिंग यहाँ होना शुरू हो गई है। इसी तरह तीसरी इमेज को अपलोड करेंगे, प्रॉम्प्ट को पेस्ट करेंगे, एरो पर क्लिक करेंगे, तीसरी इमेज की भी प्रोसेसिंग यहाँ शुरू हो गई है। इसी तरह वन बाय वन हमें सभी इमेज को यहाँ एनिमेशन वीडियो में कन्वर्ट कर लेना है। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद आपके सामने आपकी इमेज वीडियो के रूप में दिखाई देना शुरू हो जाएगी। वीडियो को डाउनलोड करने के लिए यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करके अपनी वीडियो को डाउनलोड कर लेंगे। अब हमें अपनी वीडियो के लिए चाहिए आवाज, यानी कि वॉइस ओवर। अपनी वीडियो में वॉइस ओवर आप खुद की आवाज में भी कर सकते हैं। अगर आप खुद की आवाज में नहीं करना चाहते तो AI की मदद से वॉइस ओवर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम वॉइस ओवर AI की मदद से करेंगे। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे 11 लैब्स का। 11 लैब्स पर भी आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। अब अपनी वीडियो के लिए वॉइस ओवर क्रिएट करने के लिए हमें इस बॉक्स में अपनी स्टोरी को पेस्ट करना है। तो इसके लिए हम वापस चलेंगे, ChatGPT पर अपनी स्टोरी को कॉपी करेंगे और यहाँ इस बॉक्स में पेस्ट करेंगे और यहाँ नीचे इस ऑप्शन पर आएंगे तो हमारे सामने यहाँ वॉइसेस ओपन हो जाएगी। यहाँ प्ले पर क्लिक करके आप वॉइस को सुन सकते हैं। जो वॉइस आपको आपकी वीडियो के अनुसार अच्छी लगती है आप उसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जनरेट स्पीच पर क्लिक करेंगे तो कुछ ही देर की प्रोसेसिंग में हमारी स्क्रिप्ट वॉइस ओवर में कन्वर्ट हो चुकी है। इस वॉइस ओवर को डाउनलोड करने के लिए यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करके अपनी वॉइस ओवर को डाउनलोड कर लेंगे। अब हमारे पास एनिमेशन वीडियो और वॉइस ओवर है। इन दोनों को मिलाकर हम एक पूरा एनिमेशन रामायण वीडियो बनाएंगे। इसके लिए हम चलते हैं अपने वीडियो एडिटर में। आप अपने पसंदीदा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर किनेमास्टर वीडियो एडिटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। एडिटर ओपन करने के बाद हम अपनी उन एनिमेशन वीडियो को इंपोर्ट करेंगे जो अभी हमने लूमा AI से जनरेट की थी। उसके बाद वीडियो को इंपोर्ट करने के बाद अब हमें अपने वॉइस ओवर को इंपोर्ट करना है। इसके लिए यहाँ ऑडियो पर क्लिक करेंगे और जिस फोल्डर में भी आपका वॉइस ओवर है वहां से अपने वॉइस ओवर को यहाँ इंपोर्ट करेंगे। अब अपने वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग सारी इमेज को यहाँ एडजस्ट कर लेना है। वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग अपनी सभी एनिमेशन वीडियो को एडजस्ट करने के बाद आप अपनी वीडियो के बीच बीच में ट्रांजिशन और इफेक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी वीडियो की क्वालिटी और बेहतर हो जाएगी। अब सब कुछ एडजस्ट करने के बाद हम अपनी इस वीडियो की ऑडियो क्वालिटी को बेहतर बनाएंगे। तो इसके लिए पहले हम अपनी ऑडियो को सिलेक्ट करेंगे और ऊपर ऑप्शन है मिक्सर का, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से वॉल्यूम को फुल कर देंगे। ऑटो वॉल्यूम को ऑन करेंगे। उसके बाद वापस ऑडियो पर क्लिक करेंगे। इस बार रिवर्ब पर क्लिक करेंगे और यहाँ कंसर्ट हॉल को सिलेक्ट करना है, फिर वापस आ जाना है। अब यहाँ पर आप अपनी वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक या बैकग्राउंड इफेक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वह कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर कोई बैकग्राउंड म्यूजिक या इफेक्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। अब अपनी वीडियो को हम यहाँ इंपोर्ट कर लेते हैं। अब एक बार अपनी वीडियो को हम यहाँ प्ले करके देखते हैं। रामायण की यह कहानी सीता की खोज पर आधारित है। जब रावण सीता का अपहरण कर उन्हें लंका ले जाता है, राम और लक्ष्मण सीता की खोज में निकलते हैं। वे वन वन घूमते हुए कई कठिनाइयों का सामना करते हैं। इस बीच उनकी मुलाकात हनुमान से होती है जो उन्हें सुग्रीव के पास ले जाते हैं। सुग्रीव की सेना सीता की खोज में लग जाती है। हनुमान लंका पहुंचकर सीता का पता लगाते हैं और राम को संदेश देते हैं। इसके बाद राम वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करते हैं और अंततः सीता को रावण से मुक्त कर लेते हैं। इस तरह राम सीता का मिलन होता है और सत्य की विजय होती है। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे हमने सिर्फ कुछ ही मिनट में एक शानदार 3D एनिमेटेड रामायण वीडियो बनाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट करके बताएं कि आप किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं। मैं आपके लिए वो वीडियो जरूर बनाऊंगा।